नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी मैदान में, जहां पर स्थापना दिवस समारोह की भव्य तैयारियां चल रही है। कारीगर लगे हुए हैं। झारखंड अपने गठन के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इसका साक्षी बनने जा रहा है ऐतिहासिक मोराबादी मैदान। झारखंड 24 वर्षों की लेखा जोखा पेश करेगा इसी मंच से। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार इस अवसर को विकास की नई गाथा लिखने के रूप में देख रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के सफल क्रियान्वयन और गरीब गुरबों के बीच सीधे जो पहुंच रही योजनाओं, और इसी मंच से करोड़ों रुपए की सौगात राज्यवासियों को दी जाएगी और बताया जाएगा कि इन 24 सालों में झारखंड वासियों को राज्य सरकार के द्वारा क्या कुछ मिला। हेमंत सोरेन सरकार ने किस तरीके से विकास की और इस राज्य को लेकर के गए। तो देखिए कि यह मंच अब अंतिम चरण पर है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, इस बात को मैं बार बार दोहरा रही हूँ। हालांकि स्थापना दिवस समारोह की जो आयोजन है, तैयारियां, कार्यक्रम 11 नवंबर से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि बीते कल ही बापू वाटिका से हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई लोग हरी झंडी दिखाकर रन फॉर झारखंड की शुरुआत की और इसके तहत अलग अलग जिलों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आज की बात करें तो आज भी राजधानी रांची के प्रमुख मार्गों पर झारखंड की परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिली, जिसका थीम रखा गया था सुबह ए झारखंड। और कल की बात करें तो कल भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, हम आपको बताएंगे। लगभग 16 नवंबर तक कई कार्यक्रम चलेंगे और लेकिन मुख्य रूप से मोराबादी मैदान में इसका भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा स्थापना दिवस का, क्योंकि झारखंड सिल्वर जुबली मना रहा है, रजत जयंती वर्ष मना रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग जोरों शोरों से चल रही है। आप ठीक उस तरफ देखेंगे कि जहां पर शिबू सोरेन आवास है, वहां की सड़कों को लाइटनिंग करके इतनी खूबसूरती से सजाया गया है। लगभग आप देखेंगे कि तो जितनी भी प्रमुख सड़कें राजधानी रांची की, वो दुल्हन की तरह सज गई है, लाइटनिंग लगाई गई है। और मोराबादी के चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, इस वक्त शाम के 5:54 हो रहा है, लेकिन अभी भी आपको हर तरफ रोशनी दिखेगी, अलग अलग लाइटनिंग दिखेगी और मोराबादी मैदान को सजाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए कि चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है और बैरिकेडिंग लगा दी गई है और वर्कर्स अभी भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे हम ऑफ कैमरा कुछ कारीगरों से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि 12 बजे तक वो यहाँ पर काम करते हैं, उसके बाद ही वो घर जाते हैं। और देखिए 15 नवंबर को ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि देकर के खूंटी से साइकिल रैली निकाली जाएगी। और अभी ठीक हमारे पीछे देखेंगे कितना बड़ा भव्य मंच बनाया जा रहा है। यहाँ पर कई विशिष्ट अतिथियों के बैठने की जगह होगी और इसी मंच से राज्यवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात भी दिया जाएगा और कई शिलान्यास भी किए जाएंगे। आप ठीक उस तरफ देखेंगे जो कारीगर लगे हुए कुर्सियों को रखने का काम कर रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से, और एक कतारबद्ध रखी जा रही है ताकि जो लोग आएंगे इस कार्यक्रम का जो गवाह बनेंगे वो वहाँ पे बैठ सके। और हम बात करें तो कई तरह की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, लोगों के खान पान की व्यवस्था की गई है। और देखिए कि 13 नवंबर को अगर बात करें कल, जैसा कि झारखंड के समृद्ध पर्यटन स्थलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नो योर टूरिस्ट प्लेस साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा और 14 तारीख को यानी 14 नवंबर को रांची नगर निगम द्वारा चिन्हित जगहों पर वॉल पेंटिंग का अभियान चलाया जाएगा। तो ये बहुत ही आप देखिए कि पहली बार इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि रजत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। 25 वर्षों का झारखंड होने जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य पर भव्य तरीके से तैयारियां चल रही है। जैसे कि हमने बताया कि कल जो प्रोग्राम रखा गया है वो झारखंड के समृद्ध पर्यटन स्थलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नो योर टूरिस्ट प्लेस साइकिल रैली निकाली जाएगी और 14 नवंबर को नगर निगम द्वारा चिन्हित कई जगहों पर थीम वॉल पेंटिंग का अभियान शुरू किया जाएगा। और 15 नवंबर को, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में श्रद्धांजलि अर्पित करके खूंटी से साइकिल रैली निकाली जाएगी। वहीं हम 16 नवंबर की बात करें तो समारोह का समापन दिवस है उस दिन, और उस दिन 11 बजे जेल चौक से होते हुए करमटोली चौक होते हुए मोराबादी मैदान में
समापन यात्रा निकाली जाएगी और इस दौरान झारखंड की लोक परंपरा वेशभूषा का भव्य प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो ये कुल 6 दिनों का भव्य समारोह आयोजित किया गया है। जैसा कि 11 नवंबर से ही इसकी शुरुआत हो गई है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रन फॉर झारखंड की शुरुआत की गई और आज कई प्रमुख मार्गों पर झारखंड की परंपरा, नृत्य और संस्कृति की झलक देखने को मिली। कल कई पर्यटन स्थलों के प्रति जागरूकता अभियान के तहत नो योर टूरिस्ट प्लेस का अभियान चलाया जाएगा। ठीक उसके अगले दिन नगर निगम के द्वारा चिन्हित जगहों पर पेंटिंग किया जाएगा, वॉल पेंटिंग अभियान चलाया जाएगा और 15 नवंबर को जो भव्य तैयारी की जाएगी, इसी मन से झारखंड की 24 वर्षों की लेखा जोखा राज्यवासियों को बताई जाएगी और कई तरह के विकास कार्यों को भी शिलान्यास किया जाएगा और उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिए कि कई आप उस तरफ देखेंगे कि मैं अपने सहयोगी को बोलूँगी कि वो दिखाए कैमरे से कि अभी भी कई कारीगर लगे हुए हैं। हर तरफ आपको कारीगर दिखेंगे काम करते हुए और ये लगभग 12 बजे तक काम करेंगे ही। और अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और देखिए कि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस पर जो आयोजित होने वाली समारोह, उसकी सुरक्षा में 1000 पुलिसकर्मी की तैनाती रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए रांची में 3 IPS, आधा दर्जन DSP सहित कई अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। तो देखिए राजधानी रांची झारखंड की रजत जयंती वर्ष के लिए पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज चुका है और अभी तक सज ही रहा है, क्योंकि आप अभी देख ही रहे हैं ऑन कैमरा कि राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोराबादी मैदान अभी भी सजने संवरने का काम यहाँ चल रहा है। हालांकि सड़कों पर लाइटिंग इतनी खूबसूरती से की गई है कि वो आपको देखने को मिलेगा कि दुल्हन की तरह पूरा राजधानी रांची सज चुका है। आगे जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया रतन, कैमरे के पीछे है मनीष। बहुत बहुत शुक्रिया।